ठीक है, हम बोलेंगे घर पे दही ला दो, पहले बोलो रिकॉर्डिंग में लगा दो, तकिया कलाम बन जाएगा। फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, और क्या होते हैं? ठीक है, हमने जो फंक्शंस पढ़े हुए हैं पहले, वो कौन कौन से पढ़े हुए? हमने सिंपल पाइथन फंक्शंस पढ़े हुए, कौन कौन से थे वो? इसके अंदर हमारे पास प्रिंट नामी फंक्शन था हमारे पास, और इनपुट हम लेते थे। ठीक है, ये सारे सारे लिख रहा हूँ, ये सारे पाइथन फंक्शंस थे। और फिर कुछ हमने जो है वो क्लास फंक्शंस जो हैं उनको पढ़ा था, जिसके लिए हमारे पास अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो डॉट लगा के हम क्या करते हैं, उसके फंक्शंस खोल लेते हैं सारे, याद है? टपल होगा, लिस्ट होगा, तो उसके फंक्शंस खोल लेते हैं। अभी जो हम काम करने जा रहे हैं, दिस दिस वर्क रिलेटेड टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस, कि भाई यहाँ जो है हम अपने फंक्शंस खुद डिफाइन करेंगे, अपनी फंक्शनैलिटी खुद डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो खुद डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल है, कोड वही कुछ लिखेंगे जो आप लिखते रहे थे, बस हम उसे हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, लाइक मैंने कहा अभी डेफ, डेफ इज फॉर डिफाइन अ फंक्शन या फंक्शन डेफिनेशन। डेफ के बाद फंक्शन का नाम आता है। ठीक है, नाम क्या फंक्शन बना दो भाई हम, फॉर एग्जाम्पल हाँ चलो हेलो बना देते हैं। ये फंक्शन क्या करता है भाई, कहता है इससे हेलो। ठीक है, और ये क्या कहेगा, प्रिंट हेलो। जब मैंने फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो कोई आउटपुट नहीं आया है, बिकॉज क्योंकि फंक्शन जो है वो कॉल नहीं हुआ है। एंड वेन एवर वी कॉल फंक्शन, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। और फंक्शन कॉल करते वक्त उसको वैलिड अंदाज में कॉल करना होता है, यानी ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो कॉल नहीं होगा, बल्कि वो मेमोरी में सिर्फ अपनी आइडेंटिटी ले आएगा कि मैं कौन हूँ, लाइक दिस। मैं एक फंक्शन हूँ जो मेन के अंदर हूँ, मेरा नाम क्या है, से हेलो। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो एक सिंपल फंक्शन हो गया। हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल। ये सारी फंक्शन कॉल मल्टीपल टाइम्स जहां भी अपने कोड में हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट विद द फंक्शन। हम फंक्शन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स की मदद से हम फंक्शन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक यही फंक्शन में दोबारा डिफाइन कर दूं। ठीक है, लाइक मैं इसको कहता हूँ भी ग्रीट यूजर। ठीक है, और यहाँ पर ये फंक्शन कहता है कि जिसको ग्रीट करना है उसका नाम मुझे आप भेज दें। तो ये फंक्शन क्या करेगा भाई, ये फंक्शन करेगा कि भाई वेलकम वेलकम, और यहाँ पर वो नाम आ जाएगा। सही। अब इस दफा जो है हमारा जो ग्रीट यूजर फंक्शन है, इट डिमांड्स आ पैरामीटर है उसके पास, लिहाजा उसको एक आर्गुमेंट चाहिए। ये जो यहाँ लिखा है नेम इज अ पैरामीटर, और यहाँ पर से जो मैं नाम डाल रहा हूँ, ठीक है, ये नाम जो है जो वैल्यू यहाँ से भेजते हैं वो क्या होती है, आर्गुमेंट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वेलकम अब्दुल्ला। हर दफा मैं नाम चेंज कर करके नए नए बंदों को वेलकम करा सकता हूँ। ठीक है, ग्रीट यूजर। ठीक है,
सही। अब क्या हो रहा है, ये आर्ग्यूमेंट यहां से चला और इस पैरामीटर में जाके स्टोर हो गया, और जब इस पैरामीटर में स्टोर हो गया तो अब ये वेरिएबल इस पूरे ब्लॉक में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, अवेलेबल हो गया, फंक्शन के अंदर अवेलेबल हो गया। हम कोई और फंक्शन भी बनाते हैं, लाइक मैं कहता हूं भाई कन्वर्जन वाला बना लेते हैं कि भाई मैं कहता हूं भाई ₹2, ठीक है, या $2 to रुपीज बने। अगर $2 है तो इसको क्या चाहिए होंगे, रुपए चाहिए होंगे, और ये क्या करेगा भाई, डॉलर में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा भाई, रुपयों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा डॉलर रेट से। तो डॉलर रेट कितना चल रहा है आजकल, हाँ 280 मल्टीप्लाई होगा, रुपी से डॉलर में जा रहे हैं बेटा, इतने अमीर नहीं हुए हम लोग, गरीब है। 279.76 हम रुपये दे रहे हैं और डॉलर मांग रहे हैं, तो ज्यादा आएंगे कम आएंगे, जब कम आएंगे तो डिवाइड ही होगा, उसूल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैं क्या करूं, प्रिंट करा दूं फंक्शन के अंदर कि भाई ये इतने जो है रुपीस के इतने डॉलर बन रहे हैं। फॉर्मेट करके आप अच्छा सा जवाब बता दें उससे, क्या हो जाएगा फॉर्मेट में कि भाई रुपीस this are equal to या equivalent to डॉलर दिस एंड दिस, सही। तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया $2, मैंने कहा मेरे पास जो है वो कितने रुपए हैं, कितने रुपए है भाई, ₹300 है। तो क्या करेगा भाई, ₹300 इक्विवेलेंट टू 1.0000 इतने डॉलर। इतने सारे क्या करूंगा लेके भाई, इधर पॉइंट के इधर लगाता तो बात ही है। तो क्या कर दूं, इसको राउंड कर दूं, राउंड सॉरी अंदर जाएगा, हाँ ये भी कर सकते हैं, राउंड 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 राउंड, ये वैल्यू आएगी कॉमा 1 डिजिट में कर दो, क्या रहेगी, हाँ कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट आएगा, नहीं आया अभी, एक मिनट यार, राउंड एक मिनट शुरू से कर लेते हैं। ये राउंड कर रहा है, ये राउंड करेगा किसी वैल्यू को 1 डेसिमल, वो वैल्यू क्या है, वैल्यू है रुपीज डिवाइडेड बाय कितना था, 279.76। अब सही, हाँ तंग कर रहा है। तो मेरे पास जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, सही हो गया ना। अब क्या रह गया, तो हम ये कन्वर्जन जो है वो अब बैठ के करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, ऐसे तो है नहीं, बस खुश होते रहते हैं, इतने सारे पैसे इतने डॉलर बनेंगे, सही। अच्छा, असल मकसद था कि हम आर्गुमेंट भेजें और पैरामीटर में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। समझ में आ गई बात, है प्रिंट वाली लाइन, ये क्या किया भाई, आपके पास ₹300 हैं, उसके डॉलर कितने आएंगे, डॉलर रेट से आप क्या कर दें, उसको डिवाइड कर दें, तो बता देगा भाई मेरे को कितने डॉलर आएंगे।
ठीक है, इसकी डेसिमल पॉइंट्स को क्या करना है, कम करना है, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने कहा भी इसको राउंड कर दो, ये वैल्यू होगी जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, कॉमा कितने डिजिट में कर दो, 2 डिजिट में कर दो। ये किया, ये इससे वैल्यू जनरेट होगी और कितने डिजिट में कर दो, 1 डिजिट में राउंड कर दो। डन। नाउ अच्छा, बेसिक हमें पता चल गया कि हाउ वी डिफाइन ए फंक्शन एंड हाउ वी कॉल अ फंक्शन, किस तरह हम फंक्शन से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्या फंक्शन हमेशा एक ही पैरामीटर से डिफाइन होगा? देयर कैन बी अनलिमिटेड पैरामीटर्स, देयर कैन बी अनलिमिटेड पैरामीटर्स। तो लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक फंक्शन बनाओ, डिफाइन फंक्शन, और कॉल फुल नेम का फंक्शन। ये जानबूझ के फंक्शन बना रहा हूँ कि हमारे पास एक बंदे का जो है फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है, और किसी का मिडिल नेम भी हो सकता है ना, राइट। ये इसके पास आएगा, ये क्या बना देगा, इससे एक फुल नेम बना देगा। कैसे बना देगा? स्ट्रिंग से ही बना देते हैं हम। यहाँ क्या देगा, फर्स्ट नेम, थोड़ा सा स्पेस दिया, मिडिल नेम, लास्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं फुल नेम, ठीक है। अब यहां से मैं भेज रहा हूं, अब किसी बंदे का नाम है, बताओ अपना नाम बताओ, आलमगीर खान नूरी, ठीक है, सही स्पेल लिखिए ना मैं। अच्छा, अब मैंने ये नाम भेजना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फुल नेम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और फर्स्ट नेम में क्या लिख रहा हूँ भाई, आलमगीर, और सेकंड में क्या आ रहा है, खान, और थर्ड में क्या आ रहा है, नूरी। ये हमारे पास इसने नाम जो है दिखा दिया। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं पहले खान लिख दूं, बाद में नूरी लिख दूं, हाँ, और बाद में क्या लिख दूं, आलमगीर लिख दूं, फिर क्या होगा? सेम प्रिंट करेगा, खान नूरी आलमगीर हो गए, क्योंकि उसको नहीं पता ना, उसको नहीं पता है क्या हो रहा है, उसको ये पता है कि मैंने बाई पोजीशन आर्गुमेंट को लेके पैरामीटर में चला जाना है। पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोजीशनल आर्गुमेंट, ठीक है, पोजीशनल आर्गुमेंट। अगर पोजीशन खराब होगी तो हमें यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास एक और किस्म का आर्गुमेंट होता है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट? कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर आप पोजीशन वाले चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट इस्तेमाल करेंगे। हम्म, हम्म, वो फंक्शन ही नहीं चलेगा, हमें उसका तोड़ निकालना पड़ेगा। अभी निकालते हैं, अभी पहले ये आर्गुमेंट वाली बात खत्म कर लें फिर आते हैं। तो कीवर्ड आर्गुमेंट जो है ना, वो क्या भला है, वो ये है कि भाई मैं फुल नेम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई कि हमारे पास जो है क्या है भाई, फर्स्ट नेम, मैंने पहले क्या ले लिया भाई,
लास्ट नेम और इसके अंदर क्या लिख दिया, नूरी। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया मिडिल नेम, और मिडिल नेम के अंदर क्या लिख दिया मैंने, खान। और फिर मैंने यहाँ क्या ले लिया, फर्स्ट नेम। देख लो खुद ही दिखा रहा है वो, यानी अपने पैरामीटर दिखा रहा है, फर्स्ट नेम, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया अभी, आलमगीर। तो अब ये तरतीब चेंज होने से भी कोई मसला नहीं होगा, नूरी जो है वो अपने ही पैरामीटर में जाएगा, यानी लास्ट नेम किस में जाएगा, लास्ट नेम में ही जाएगा। ठीक है, लास्ट नेम जो है वो लास्ट नेम में ही जाएगा। इस तरह हम ये काम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आने वाली बात है। द लास्ट थिंग, आर्गुमेंट की बात हो गई, तो पैरामीटर की बात भी करते हैं। हमारे पास एक चीज होती है क्या, डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट के पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर हमने यूज किया, बहुत यूज किया। आपको पता है कहाँ यूज किया था, जब हम यहाँ पर प्रिंट चला रहे थे, हमने कहा यार मैं अगर अपनी एंड की वैल्यू नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट एंड पे क्या लिखा होगा, स्लैश एन। मैं अगर सेपरेटर नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होगा, स्पेस। ये डिफॉल्ट वैल्यूज है इस फंक्शन की, अगर मैं सप्लाई नहीं करूंगा तो ये वैल्यू यूज हो जाएंगी। तो जिस तरह इन्होंने बात की कि किसी का मिडिल नेम ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसी सूरत में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मिडिल नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा। अगर कोई यूजर भेजेगा तो ठीक है, नहीं भेजेगा तो एम्प्टी। अच्छा, कोई और फनकार आता है बोले मेरा तो लास्ट नेम भी नहीं है, सिंगल नेम है बस मेरा, तो यहाँ भी एम्प्टी डाल दिया, तो फर्स्ट नेम भी एम्प्टी डाल दूंगा। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अभी और सामने आएगी, मैंने इसको जो है अभी हटा दिया, एक मिडिल नेम के ऊपर लगा दिया, देखो इसने एरर दे दिया। एरर क्या कह रहा है, कह रहा है पैरामीटर, सुनना जरा एरर को भी देखना, पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट, ऐसा पैरामीटर जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, वो किसके बाद आ रहा है, ऐसी वैल्यू के बाद आ रहा है जिसमें डिफॉल्ट है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि लास्ट नेम एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये फॉलो कर रहा है, यानी इसके बाद आ रहा है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू है। ऐसा करना एरर है, यानी इसका मतलब ये है कि डिफॉल्ट वैल्यूज अगर मुझे रखनी है तो वो सारे पैरामीटर मुझे कहाँ डंप करने पड़ेंगे, आखिर में डंप करने पड़ेंगे। यही करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, लास्ट नेम को इधर कर लिया, और क्या था, मिडिल नेम इधर कर दिया। अब क्या रखना मुझे, याद रहेगी बात। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, यहां से पोजिशनल खेलते, कीवर्ड खेलते हम आ गए डिफॉल्ट के अंदर, और डिफॉल्ट के अंदर हमने क्या बोला कि भाई फुल नेम में जो मेरा नाम है वो क्या है अभी, ठीक है, ये किस में चला जाएगा भाई, फर्स्ट नेम में, ठीक है, और ये किस में चला जाएगा, लास्ट नेम में। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। अब मिडिल नेम में अगर उसको वैल्यू नहीं मिली कोई बात नहीं, उसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। स्पेस जो है, हमने स्पेस दिया तो नहीं था ऊपर, स्पेस हमने यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस हमने, इसको हम कम कर दें, ठीक है। तो डिफॉल्ट वाली बात समझ में आ गई कि देखो मैं वैल्यू नहीं दूंगा तो कौन सी यूज कर लेगा, जो उसके पास वैल्यू रखी हुई होगी। अब डिफॉल्ट पैरामीटर की बात हो गई, कीवर्ड आर्गुमेंट की बात हो गई, मिक्स ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट एंड पोजिशनल आर्गुमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आधे कीवर्ड आर्गुमेंट हो और आधे पोजिशनल आर्गुमेंट हो। जैसे मैं यहां से कहता हूँ भाई डेफिनेशन ऐड का एक फंक्शन बनाता हूँ, इसमें ऐड में क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, इतनी सारी वैल्यू आएंगी इसके पास, इतनी सारी
वैल्यू आएंगी और ये क्या करेगा, ये इन सबको ऐड करा देगा। फंक्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, जो बात बताने वाला उस पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए फंक्शन मैंने बस ऐसे ही बना दिया, ठीक है। ये प्रिंट करके इनकी वैल्यू दिखा देगा। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, ऐड। अब यहां मैं कहता हूं कि मैं a की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, c की वैल्यू 23 होगी, d की वैल्यू 56 होगी, f की वैल्यू 12 होगी और g की वैल्यू जो है वो 1 होगी। देखो यहाँ पर क्या मसला है, क्या कह रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। जब हम, जरा गौर करो, जब हम इधर की बात कर रहे थे तो यहां पर बात चल रही थी पैरामीटर्स की, एरर भी किसका आ रहा, पैरामीटर्स का। अब हम आर्गुमेंट वाली साइड पर हैं, तो अब कह रहा है पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज, कि पोजिशनल आर्गुमेंट बाद में आ रहा है, फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट को। ऐसा नहीं होना चाहिए, पोजिशनल सारे लेफ्ट साइड पे, उसके बाद सारे कीवर्ड राइट साइड पे, ठीक है। तो मैं इसको सही करता हूं, सही करने पर मुझे क्या पता चलेगा कि भाई हाँ 23 क्या होगा, 23 और 56 और 12, बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई ना, 23 किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, और 56 किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा, और 12 किस में चला जाएगा, सी में। अब ए में दोबारा क्या जा रहा है, ये क्या होगा, ये कंफ्यूज है, वो यही बोलेगा आपको परहैप्स कहाँ रह गया, कौन इधर यहाँ, क्या कह रहा है, एड गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर ए, एक को ज्यादा मिलनी है वैल्यू भाई। अब इसका हल क्या निकालूं यार, अब ए में वैल्यू डालनी है लेकिन वो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो आखिर में जाएगा, तो यहां पर क्या करूं, क्या सोल्यूशन है इसका, कोई हल बताए। यहां पर भी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, यहां पर भी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। जितने मेरे पास कीवर्ड वाले होंगे उनको आखिर में करना पड़ेगा, यानी ए बी जी जो है वो कहां चले जाएंगे, ए बी जी ये सब आखिर में चले जाएंगे, और ये वाली तरतीब जो है वो क्या हो जाएगी, सी में 23, डी में 56 और ई में कितने 12, और एफ में क्या जाएगा, एफ की वैल्यू नहीं दी थी, हाँ एफ की वैल्यू नहीं दी थी, ए में अभी भी ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा मैंने उसको रन नहीं किया, सही हो गया। इतने मसाइल आते नहीं है, बस वैसी बात आ गई तो मैंने बता दिया इतना कॉम्बिनेशन में, तो शायद अभी आ भी जाए तो आप समझ जाइएगा। अच्छा ये हो गया पैरामीटर आर्गुमेंट की बात। अब एक मसला है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि हमारे पाइथन के अंदर मेथड रिपीट नहीं होते, एक नाम के दो मेथड, इसको क्या कहते हैं हम, ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग जो है वो नहीं होती है। तो फिर अगर मुझे, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं ऐड का, ये फंक्शन दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है, ये फंक्शन दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है, तो फिर क्या होगा भाई, a प्लस बी हो जाएगा, और मैं ऐड को कॉल करूंगा और यहां से 1 और 2 भेज दूंगा, ये हमें क्या कर देगा भाई, प्रिंट दे देगा, सही है। लेकिन अगर किसी यूजर ने यहां पर कम वैल्यूज भेजी या ज्यादा वैल्यूज भेजी तो क्या होगा,
नहीं उतनी दूर अभी नहीं जाएंगे, जाएंगे हम उस गली में भी, पर अभी नहीं जाएंगे। अब हम क्या कहते हैं, ऐड में यहां से किसी ने बोला कि भाई 100, ये चलो एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सी भी ले लेता हूँ, सी भी ले लिया और ये हो गया सी हो गया, ठीक है। और यहां से मैंने एक, हाँ अभी आ रहा है, अब यहां से बंदा एक ही वैल्यू भेज रहा है, वो कह रहा नहीं भाई दो पोजिशनल आर्गुमेंट क्या हुए अभी मिस कर गए आप, ए को तो वैल्यू मिल गई लेकिन बी और सी को क्या करूं फिर, तो बाकी मैं सब के अंदर क्या रख देता हूं, डिफॉल्ट वैल्यू रख देता हूं कि अगर यूजर नहीं सप्लाई करेगा तो कौन सी यूज हो जाएगी। अब ए की तो 100 हो गई, बी और सी की 00 इस्तेमाल हो, सही है, बी और सी की 00 इस्तेमाल हो गई। लेकिन अभी मसला हल नहीं हुआ, कोई और सियाना आ गया, उसने बोला भाई मैं तो इतनी वैल्यू ऐड कराऊंगा, मैं तो इतनी वैल्यू ऐड कराऊंगा। अब क्या होगा, 3 वैल्यू तो चली जाएंगी एबीसी में, बाकी का क्या होगा, पड़ जाएगा उसमें, क्योंकि 8 जो है वो 0 से 3 आर्गुमेंट लेता है, आप तो 7 दे रहे हैं। अब इसका हल क्या है, तो इसका हल के तौर पे हम यहां पे पढ़ते हैं आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी रह गया, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जब हमें पता ही ना हो कि यूजर कितने आर्गुमेंट भेजेगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई एक फंक्शन बनाता हूं, यहां पर देखो जरा, मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन, मैंने कहा भाई बायोडाटा, कौन सा डेटा, बायोडाटा, ठीक है। और बायोडाटा में क्या आएगा भाई, नाम आएगा और एज आ जाएगी, जेंडर और हाँ क्वालिफिकेशन आ जाएगी, चलो बस ठीक है। बायोडाटा में रोल नंबर कब से आ गया भाई, बायो बायो मीन्स लाइफ, पढ़ेंगे थी 9 में। तो बायोडाटा में नेम एज और जेंडर आ गया, क्वालिफिकेशन आ गया, हमने कहा चलो ठीक है प्रिंट कर दो इसका बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा प्रिंट करने के लिए हमने वही कर दिया, नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर कॉमा क्वालिफिकेशन, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, यूजर आया, उसने कहा बायोडाटा बताओ, तो वो हमारे जैसा यूजर था, उसने कहा भाई नाम मेरा क्या है, ये है, ठीक है, एज मेरी कितनी है, कितनी है भाई, हाँ 25 35, चलो ठीक है, जेंडर मेल, क्वालिफिकेशन मैट्रिक, ठीक है। अच्छा अब ये बायोडाटा दिया, लेकिन वो कह रहा भाई अभी रुक जाओ, अब्बू का नाम भी तो ले लो, हैं, अब वो और चीजें इंटर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है उसके पास, जो है ढोनी, क्या करेंगे। तो हम ये करते हैं, हम ये करते हैं कि यहां पर मैं क्या करूंगा, एक कॉमा डालूंगा और यहां पे लगाऊंगा एक स्टार और यहां पे लिख दूंगा अदर, अदर बाकी इंफॉर्मेशन। अब बेटा आप डालते रहो, यहां पे क्या डालना है, रोल नंबर 1 2 3 है मेरा, और डेट ऑफ बर्थ, ग्रेड मेरा बी ग्रेड है, ब्लड ग्रुप, हाँ तुम सारे जो है ना बायोडाटा फिल कर रहे हो, तुम्हें कोई डाटा एंट्री की जॉब ना दे दे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ भाई, बायोडाटा इज 4 पोजिशनल आर्गुमेंट बट बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ गई, प्रिंट पे मैंने दिए ही 3 है,
तो यहाँ मैं प्रिंट में क्या लिख देता हूँ, प्रिंट अदर इन्फो। बाकी इन्फो का क्या बन गया, टपल बन गया। अब आजाद हो गए, अब उसको बोल दिया बेटा जो डालना है डालो, हमने पकड़ा हुआ है तुम्हें। बाकी चीजें तो ठीक है, अगर तुम्हारे को अदर इंफॉर्मेशन कुछ डालनी है तो वो किस में कैप्चर हो जाएगी, टपल के अंदर हम उसको कैप्चर कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं तो जल्दी में हूँ इसलिए ऐसे चला दिया। ठीक है, समझ में आई बात। ये फायदा है इस स्टार लगे हुए का कि जो एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगी, एक्स्ट्रा इनपुट होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कलेक्शन के अंदर जमा होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। सही है, कॉन्सेप्ट आइडिया समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास, मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूं यहाँ पर, ये किताब के अंदर ही मैंने देखा था कि भाई प्रोफाइल बिल्डर, क्या ये फंक्शन प्रोफाइल बिल्ड करता है। ठीक है, और प्रोफाइल में हम क्या क्या पैरामीटर लेते हैं, हमने जो है नाम का पैरामीटर लिया, ठीक है, हमने क्वालिफिकेशन का पैरामीटर लिया, हमने सब्जेक्ट का पैरामीटर लिया, और हमने, चलो मेरे ध्यान में वही वाली एग्जाम भी चल रही, रिसर्च, चलो ईमेल भी ले लिया हमने, सिटी भी ले लिया हमने, चलो इतना काफी है। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोफाइल बिल्ड करूंगा। और प्रोफाइल बिल्ड कैसे करूंगा, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में करूंगा, लिस्ट में, डिक्शनरी में, डिक्शनरी में, डिक्शनरी में। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर, यहां पर क्या डाल दिया मैंने, अदर इन्फो, क्या रख दिया, अदर इन्फो। ठीक है, ईमेल में स्पेस यूं दे दूं, अदर इन्फो डाल दी मैंने। अब मैंने डिक्शनरी बनानी है, क्या कर रहा हूं भाई, मैं एक डिक्शनरी बनाता हूं, प्रोफाइल एम्प्टी डिक्शनरी, और बाद में इसमें क्या करता जाता हूं, प्रोफाइल की एक की बनाता हूं, कौन सी, नेम की, उसमें क्या डाल देता हूं, प्रोफाइल में एक की बनाता हूं, क्वालिफिकेशन, उसमें क्या डाल देता हूं, क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल में एक, प्रोफाइल में एक सब्जेक्ट की बना देता हूं, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, और प्रोफाइल में क्या करता हूं भाई कि उनका रिसर्च एरिया क्या है, और क्या रह गया, प्रोफाइल में ईमेल एड्रेस क्या है, और प्रोफाइल में उनका सिटी कौन सा है, और प्रोफाइल में उनका, बस सिटी तक है ना, सिटी तक है। अच्छा, अब देखो, अभी मैं आपको लेकर आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, देखो ये डिक्शनरी बन जाएगी। इन द एंड में क्या कर देता हूं, प्रोफाइल को प्रिंट करा देता हूं। तो मैंने कहा अभी प्रोफाइल बिल्डर, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे नाम बताओ, क्या क्या, अभी नाम, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, रिसर्च, ये सारे पैरामीटर आ रहे हैं। नाम क्या है अभी, हाँ, अब्दुल बासित, ठीक है, और क्या है अभी, क्वालिफिकेशन क्या है अभी, और सब्जेक्ट क्या है अभी,
एआई रिसर्च किस में कर रहे हैं? हाँ, पाइथन में नहीं कर रहे, रिसर्च आप कर रहे हैं अभी। चलो कंप्यूटर, चलो कंप्यूटर में रिसर्च कर रहे हैं, बस नया कंप्यूटर बना रहे हैं। ईमेल एड्रेस क्या है अभी? ठीक है, और सिटी कौन सा अभी? अपना कराची। ठीक है, अब ये मैंने किया, ये यहाँ पर आ गया, इसने डाटा लिया और मुझे प्रोफाइल बना के यहाँ पर दे दिया। अभी अदर इन्फो का क्या करें? हाँ, अदर इन्फो तो मैंने दी नहीं, चलो देते हैं। अब बासित भाई जो है अपने बारे में कुछ और कहानियां बताएंगे। हाँ, मैरिड और 2 किड्स। खाने में क्या पसंद है? हैं? बिरयानी। अच्छा, और पीने में क्या पसंद है? रूह अफ़ज़ा। ठीक है, फिर रूह अफ़ज़ा नहीं है वो, सिर्फ लाल चीनी है बस। हाँ सही बता रहा हूँ, शीरा बना के लाल रंग डाल दी, उसमें फूलों की तस्वीर लगा दी बाहर से। चलो, ये हमारे पास, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कहता हूं प्रोफाइल प्रिंट कर दो। अभी सिर्फ प्रिंट कर दो, प्रॉब्लम को देखो फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे ना। मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये अदर इन्फो आ गई ऊपर टपल की सूरत में, और नीचे क्या आ गया? ये आ गया मसला। क्या करें यार, ये अदर इन्फो में से इंफॉर्मेशन निकालें और क्या करें, प्रोफाइल बिल्डर के अंदर जो है वो डालें। अगर चलो मैं इंफॉर्मेशन उठा भी लेता हूं, मैं इस अदर इन्फो को क्या कर लेता हूँ, लूप चला लेता हूँ, टपल के ऊपर लूप चलाता हूँ अंदर, और एक एक वैल्यू को निकालता हूँ। तो मैं की क्या रखूंगा वहां पर? क्योंकि मैं हर दफा तो मुझे मालूम ही नहीं होगा कि यूजर क्या अदर इन्फो डाल रहा है। अभी मैंने यहाँ पूछ लिया, उन्होंने कहा ठीक है यार मैंने जो है ना वो शादीशुदा हूँ, अब अगला वहां जरूर थोड़ी शादी करेगा। ठीक है, पता नहीं वहां जाएगा मैरिटल स्टेटस में आगे लिखा मुर्दा, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो की तो कांस्टेंट हो जाएंगी, डाटा अगला क्या डाटा डालेगा हमें क्या पता। समझ में आ गई मसला? अब हम करते हैं, अब हम चलते हैं, अब हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हम एक चीज यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं बताता हूँ। डेफ मैंने दोबारा बनाया प्रोफाइल बिल्डर, दोबारा बना दिया। ठीक है, ये प्रोफाइल बिल्डर ये सारी चीजें लेगा, नेम, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, रिसर्च, ईमेल, सिटी, सब कुछ लेगा। लेकिन लेकिन ये सारा कोड भी हमारा वैसे ही रहेगा। हम्म, चलो अभी अभी मैं इस कोड को भी ऐसे ही ले रहा हूं। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं प्रोफाइल बिल्डर को ना, किसको, प्रोफाइल बिल्डर को यहां से पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? नहीं, पेरेंट चाइल्ड, बस उसी फंक्शन को दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, वही वाला है, समझ लीजिए। मैंने यहां से तो बताया कि भाई नेम क्या है, अब्दुल बासित है, ये है ये है ये है ये है, कराची। कराची तक के मामला तो सही है, कराची तक के मामला क्या है?
आगे हमने क्या कहा, आगे हमारे पास अदर इन्फो में डालना है, वो टपल में चला जाएगा। अगर मैं यहां पर एक और स्टार लगा दूं, क्या लगा दूं, तो इट विल एक्सेप्ट डिक्शनरी ओनली, यानी ये हमसे कीवर्ड आर्गुमेंट मांगेगा। क्या मांगेगा कि भाई तुझे जो भी अदर इंफॉर्मेशन देनी है ना, कीवर्ड की लगा के दे मुझे। देखो क्या करेगा अभी। अब हमने क्या बोला था भाई, क्या बनाऊंगा भाई, पहला क्या था भाई इनका, मैरिड। मैरिड में क्या की आनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस। ये हम सॉरी मैरिटल स्टेटस की मैंने एक की बनाई और इक्वल टू लगा के क्या लिख दिया भाई इसमें, मैरिड। ठीक है। और दूसरा क्या था भाई, की एक की बनाई, उसमें क्या लिख दिया, टू। और फेवरेट फूड में क्या लिखा भाई, बिरयानी। और फेवरेट ड्रिंक में क्या लिखा, क्या लिख दिया भाई आपने, रूह अफ़ज़ा। ठीक है। अब जब मैं इसको चलाता हूं, अभी इसको ऐसे ही रन करता हूं पहले, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोअर्स कीवर्ड आपको कहां है अभी, सॉरी यार ये यहाँ पर इक्वल टू आएगा, मैं कॉलन लगाता जा रहा हूँ, डिक्शनरी जहन में है ना, इक्वल टू आएगा। ठीक है। अब क्या आएगा, प्रोफाइल फिल्टर गॉट एस्पेक्ट कीवर्ड मैरिटल स्टेटस। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड क्यों मिल रहा है भाई, वहां डिफाइन नहीं है। वासिद भाई इसको यकीन दिलाओ भाई। अच्छा 1 मिनट यार, ये इसका नाम और सिंटेक्स जरा मैं देख लूं। ये रहा, ये प्रोफाइल बिल्डर ही आ गया, यूजर इन्फो। सही तो कर रहे हैं, पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया, लोकेशन, और ये आ गई। नहीं नहीं, डेटा तो ले ले, लोग चलाए ना चलाए, हम नहीं चला रहे, लोग वैसे ही रख दो, लेकिन चलाओ तो सही। अच्छा एक काम करता हूँ, लिखा तो मैंने सही है, कुछ कुछ छोटी मोटी कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ये है प्रोफाइल बिल्डर का, जो मैंने कहा ना बुक की एग्जाम्पल है। प्रोफाइल की डिक्शनरी बनाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसमें डाल दिया, फिर जो यहाँ से डिक्शनरी आ जाएगी उसमें से वैल्यू उठा उठा के प्रोफाइल की बना दी और आखिर में रिटर्न कर दी। फिर ये मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। हाँ हाँ हाँ, अभी अपनी गलती पता चल जाएगी क्या है, वैसे नजर नहीं आ रही। ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है, ये बच गया। अच्छा हमने क्या किया था, हमने शुरू में पैरामीटर दिए, बाद में कीवर्ड आर्गुमेंट दे दिए। सही है। प्रोफाइल यहाँ, ये 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 वाला काम तो मैंने किया ही नहीं ना अभी, तो ये यहाँ पर ही गड़बड़ कर रहा है। एक हमारा ये वैल्यू हो गई पोजिशनल 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 पोजिशनल, कराची तक पोजिशनल है ना, नेम क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट रिसर्च ईमेल सिटी, उसके बाद ये अदर इन्फो है, यूजर इन्फो आ गया। ठीक है। ठीक है, प्रोफाइल में डाल दिया हमने, यूजर इन्फो को नहीं यूज कर रहे, कोई बात नहीं, अदर इन्फो को वैसे ही डिफाइन कर दे यार, चल तो रहा है यार। अच्छा पहले उसको नहीं चलाया हुआ। अब ये हो गया हमारे पास ना, क्या सीन हो गया देखो भाई, वो सारी वैल्यूज, जो इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो सारी वैल्यूज जो पोजिशनल गई थी बगैर कीवर्ड के गई थी, वो सारी हमें खुद क्या करा भाई, डिक्शनरी बना बना के जो है वो उसको ऐड कर दिया एक एक वैल्यू को, क्योंकि ये हमें मालूम थे कि इनके जो कीज बनेंगी वो ये बनेंगी। अदर इन्फो में यूजर क्या भेजेगा मुझे मालूम नहीं था,
ठीक है, तो यूजर को ही ऑप्शन दे दिया कि भाई तुम जो भी भेज रहे हो उसकी की लगा के भेजो। अब वो तुम्हारी मर्जी है, अपने नाम की जगह अब्बू का नाम लिख दो, हमें उसकी परवाह नहीं, लेकिन वो अब आपके हाथ में। तो ऐसी सूरत में हमने क्या किया, हमने कहा भाई कि अदर इन्फो में मैरिटल स्टेटस, ठीक है, और किड्स, और फेवरेट ड्रिंक और फेवरेट फूड, ये 4 आइटम जो है चलेगा। अब ये 4 आइटम कहाँ जाके गिरेंगे भाई, अदर इन्फो में, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ये खुद ब खुद क्या बन जाएगी, डिक्शनरी बन जाएगी। ये देखो यहाँ पर, ये मैंने यहाँ प्रिंट कराया हुआ था, मैं इसको यहाँ से पहले नीचे निकाल लेता हूँ ताकि सबको नजर आ जाए। ये अब देखो आउटपुट में ऊपर एक नेम की डिक्शनरी आ रही है, ये हमने खुद क्रिएट की है मैन्युअली ना, सही है। और ये वाली हमने कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ भेजी है, जो उसने डबल स्टैटिक की वजह से खुद ही किसमें रिसीव कर ली है, डिक्शनरी के अंदर रिसीव कर ली। लेकिन ये 2 डिक्शनरी बन गई, क्या करो, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कैसे डाल दो, एक्सटेंड, वो तो लिस्ट में होता है। अपडेट चला दो, तो इन्होंने तो लूप चला के निकाला है, हम लूप नहीं चला रहे, हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही प्रोफाइल डॉट अपडेट, अपडेट में क्या डाल दूं, अदर इन्फो, तो ये हमारी सारी इन्फो जो है वहां पर मिल जाएगी। टाइप कास्ट करके, इससे ज्यादा आसान क्या होगा मेरे लाल, सीधा सीधा वहां से डिक्शनरी आई उठा के अपडेट कर दिया उसके अंदर, इससे ज्यादा आसान क्या होगा, सीधा रास्ता है भाई, है ना, क्या कहते हो, बिल्कुल आसान सा काम है, कोई इसके अंदर जो है ना आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, बस आपने उठा के डाल दिया और अब यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो शो करा देता। ठीक है, अब ये एक प्रोफाइल में आ रहा है वो सीधा, क्लियर है। हाँ वो यहाँ लेने पड़ेंगे फंक्शन के बाहर, हाँ क्या रखिए बता दें भाई, आप यहाँ पर जो है क्या क्या इनपुट लेंगे, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि नेम इनपुट दे दो, ठीक है, तो वो नेम इनपुट दे देगा, राइट। इसी तरह सारे इनपुट ले लेंगे और यहाँ फंक्शन में कॉल करते वक्त इधर इनकी वेरिएबल्स जो है वो पास कर देंगे, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी। कर देना, लंबा काम है, ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट और पैरामीटर्स तो हमने कवर कर ली सारे ना, कि किस तरह आर्गुमेंट्स की सेटिंग होती है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स क्या है। तो अब अगर मैं, अब देखो यहाँ काम कर रहा हूं, प्रोग्राम देखो, सब सुन रहे, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ऐड का फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो कितनी वैल्यूज लेता है, 2 वैल्यूज को ऐड करता है, ठीक है। मैंने क्या किया अभी, प्रिंट a प्लस बी, ओके, कोई मसला इसमें, सही। अब आता है कोई खिलाड़ी, वो कहता है नहीं मैं तो इतनी वैल्यूज ऐड करूंगा, तो आप क्या करेंगे, इसका इलाज, इसका इलाज ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर एक स्टार लगा के सी कैरेक्टर बना, बट ये सी जो है उसकी टाइप क्या होगी, टपल होगी, टपल होगी। अब टपल को इन 2 इंटीजर में कैसे भेजूंगा, ऐड हो सकते हैं क्या, एक जगह लिखा हो 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ लिखा हो 4 4,7, ऐड हो जाएंगे, हाँ ऐड हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो, अब मुझे इस सी के अंदर से वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको लूप चल के निकालूं, एक तरीका ये है
कि मैं यहाँ पर जो ये गड़बड़ कर रहा था इसका एक इलाज करूं। हाँ, इसका एक इलाज ये है कि मैं इस टपल को पहले क्या कर लूं, सम कर लूं। तो टपल का सम आ जाएगा, वो नंबर आएगा, वो बाकी बाकी में दोनों पे जाके क्या हो जाएगा, आ, 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 कौन सा आइटरेट नहीं हो रहा है। हम्म एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक ब्रैकेट हम कम दे रहे थे, एक तो सम के फंक्शन का ब्रैकेट होगा, दूसरा टपल होगा ना, समझे। यानी 1 + 3 + टपल लिखा हुआ है ना, 3, 5, 8। सम जब लगा रहा हूं तो सम के भी तो ब्रैकेट आएंगे, नहीं आएंगे, इसको लिस्ट का सम कर देंगे। लेकिन चूंकि फंक्शन हमें टपल दे रहा है इसलिए मैं टपल पे कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, a + b + सम ब्रैकेट उसके बीच में c, c में जितनी भी वैल्यू आई है डबल में सम हो जाए पहले, और बाकियों के साथ क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। ठीक है, 35। अब कोई कम दे ज्यादा दे, सबको पकड़ के क्या कर देगा, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं हम, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रोग्राम यहां से लिख लेते हैं। चलो जी, सैंडविच बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं। बुक में पिज्जा बनाया है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स अ पर्सन वांट्स ऑन अ सैंडविच। एक बंदा जो है एक लिस्ट ऑफ आइटम देता है जो पर्सन जो है वो सैंडविच के अंदर डाल टॉपिंग्स के तौर पे रखना चाहता है। द फंक्शन शुड हैव वन पैरामीटर दैट कलेक्ट्स एज मेनी आइटम्स एज द फंक्शन। कौन सा पैरामीटर होगा ये, क्या हुआ, खामोश हो गए सारे भाई। एक सैंडविच बनाना है, सैंडविच है ना, सैंडविच, सैंडविच डबल रोटी वाला कुछ, हाँ, क्लब सैंडविच। सो रहे हैं ना सब लोग। एक फंक्शन लिखो जो एक्सेप्ट करेगा एक लिस्ट, यानी फंक्शन क्या रिसीव करेगा पैरामीटर में, लिस्ट। उस लिस्ट में क्या लिखा होगा, वो आइटम्स जो उसमें वो डालना चाहता है। जैसे सबवे पे जाए ना तो 1 करोड़ सॉसेस रखे होते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हो। अब आपको बता दिए आपने, द फंक्शन शुड हैव वन पैरामीटर दैट कलेक्ट्स एज मेनी आइटम्स एज द फंक्शन कॉल प्रोवाइड्स। तो फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा आर्गुमेंट पैरामीटर बनाना पड़ेगा जो सारी वैल्यू को क्या कर सके। अब कोई यूजर 2 आइटम लिखेगा, कोई यूजर 10 आइटम लिखेगा, कोई यूजर 1 आइटम लिखेगा, तो तो फिर हम क्या कैसा पैरामीटर लगाएंगे, आर्बिट्रेरी वाला लगाएंगे, सिंगल स्टार के साथ लगा देंगे, वो सारे हमारे कैप्चर हो जाएंगे। And it should print the summary of that sandwich that is being ordered. Call the function 3 times using different number of arguments each time. चलो क्या लिखा भाई, फंक्शन का नाम क्या है, सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच। ठीक है, ये क्या रिसीव करता है अभी, आइटम्स, सही। अब क्या होगा, अभी पास कर रहा हूँ उसको, नीचे में सैंडविच कॉल कर रहा हूँ, और सैंडविच कॉल करते हुए मैं यहाँ से क्या क्या बोल रहा हूँ, उसमें क्या क्या डालोगे,
ब्रेड तो होगी ही, ऊपर के आइटम बताए टॉपिक्स के, उसको डेकोरेट करने के। ठीक है, मैंने कहा भाई उसमें जो है वो क्या यूज करना, ऑलिव्स यूज करना, मशरूम्स यूज करना। ठीक है, और क्या डालना, मायोनीज डाल देना, और चीज भी डाल देना, और अंडे भी डालना। ठीक है, और कैप्सिकम भी डाल देना। और देखो कुछ चीजें ट्रिवियल होती हैं, यकीनी होती हैं, वो तो डलेंगे। उन्होंने कहा ब्रेड डालें, ब्रेड तो बस ठीक है। नहीं, बाद लोग एलर्जिक होते हैं, मायोनीज नहीं खाते, या बाद में गला खराब होता है, केचप नहीं डलवाते, तो वो फिर भी वहां गुंजाइश है ना, ब्रेड में तो नहीं है ना। ठीक है, अब ये हमारे यहां से भेजेंगे तो ये सारे किस में चले जाएंगे, आइटम। अब आइटम से निकालू कैसे, ये तो टपल है। अब चलाऊंगा मैं यहाँ पर, और आइटम इन आइटम्स। ठीक है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ आप क्या प्रिंट कर दें, समरी ऑफ सैंडविच। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पर मैं लिखता हूं, प्रिंट में डाल देता हूं, द सैंडविच यू ऑर्डर्ड is being prepared with with टॉपिंग्स। चलो, विद टॉपिंग्स, कौन सी टॉपिंग्स होंगी, ये लूप चला के दिखाऊंगा। प्रिंट आइटम, टॉपिंग्स के नंबर भी डाल दें, तो ई न्यूमरेट करा दें, क्योंकि पता चल जाए कितनी टॉपिंग डाली है तुमने। ई न्यूमरेट यूज किया है ना, नहीं यूज किया, अरे यार क्या तरह है, जितनी दफा लूप चलेगा काउंटर भी लूप का चलाएगा साथ में। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई यहाँ पर होगा आई डैश, फिर आई। जी, बता दो। देखो ऐसा होता है जब मैं लूप चलाता हूँ और ए इन इसी की लिस्ट बना लेता हूँ, इसको टपल बना लेता हूँ। ठीक है, क्या देख रहे हो भाई, कौन है, हैं? कहाँ से आ रही है आवाज। अब मैं यहाँ पर ए करता हूँ तो मेरे पास लाइन से सारे आ जाएंगे। अगर मैं इसके साथ यहाँ पर क्या लिख दूं, ई न्यूमरेट, क्या लिख दूं, ई न्यूमरेट। तो ई न्यूमरेट जब करेंगे तो ये ए के अंदर जो है ना, ये तो वैल्यूज आएंगी, लेकिन ई न्यूमरेट भी कुछ देगा, ये देगा नंबरिंग। नंबरिंग में किस में रख रहा हूँ, आई में, और आई को यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट डाल देना बस, ई न्यूमरेट, क्योंकि ये खुद अपना टपल है और ये ई न्यूमरेट का है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर किया मैंने, ई न्यूमरेट चलाया आइटम्स के ऊपर, आइटम में से नंबर भी निकल के आएंगे, नंबर डैश दिस, ये मैंने कर दिया। तो हमारा जो सैंडविच है वो इस तरह बन गया, यही इन्होंने कहा हुआ था, है ना। चलो, नाउ स्टोरिंग योर फंक्शन इन मॉड्यूल। अच्छा, पिछली फंक्शन की क्लास में हमने कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने की कोशिश नहीं की है, बनाते हैं। क्या प्रोग्राम बनाए, हाँ, गेम बना दे,
मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूं, चलो एक सिंपल सा काम करते हैं पहले कि भाई राइट अ फंक्शन दैट accepts a list of numbers and finding, क्या फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, बहुत सारी चीजें फाइंड करते हैं, मिनिमम भी बताते हैं, मैक्सिमम भी बताते हैं, सम भी बताते हैं, एवरेज भी बताते हैं, और मीडियन भी बताते हैं, और क्या बताते हैं? मिन मैक्स एवरेज मीडियन, हाँ, मॉड भी बताते हैं, मीन तो हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताते हैं, वेरिएंस भी बताते हैं, ये सब पता है आप लोगों को? मीन क्या होता है सबसे, और मैक्स क्या होता है, और सम, सबका सम, एवरेज क्या होता है? अरे फार्मूला थोड़ी पूछा भाई, एवरेज क्या, एवरेज पूछा, एवरेज क्या होता है? नहीं, फार्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। मीन क्या होता है? मीन, मीन एवरेज होता है, एवरेज मीन होता है, हाँ, सेंटर वाली वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। और लास्ट इस तरफ से वाले क्या होता है? मीन चीन यहाँ, मतलबी, है ना? वो कहीं मैंने पढ़ा लिखा था, वो भी बड़ी उस्ताद थी, उसे भी टीचर थे उड़ा रहे। तो हाँ, अरे यार ये तो आप लोग मुझे फार्मूला समझा रहे हो, फार्मूला मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ ये होता क्या है। इतनी दफा तो पढ़ा होगा यार, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मीन पढ़ते हुए आ रहे होंगे अपने डेटा की। तो फिर मैं पूछूंगा एवरेज क्या है, आप बोलोगे मीन वैल्यू। अच्छा चलो, ये हम इंशाल्लाह कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में। वैसे जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, तो ये होता है मेरे डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमें क्या बताती है कि मेरे डेटा किस पॉइंट के अराउंड सारा डेटा जो है वो लाई कर रहा है। यानी अगर एक मेन पॉइंट आ गया है तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारा डाटा या तो उस मेन पॉइंट पर होगा या उसके बिल्कुल करीब करीब सराउंडिंग में आ रहा हो। ठीक है, डाटा का सेंटर कह लें, राइट। और मीडियन क्या होता है? मीडियन, मीडियन तो मीन भी तो वही होता है। हाँ, मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिसके ऊपर हमारे डाटा 50% इधर हो जाता है और 50% कब यूज करते हैं। अरे ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, नहीं 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 नहीं, मीन और मीडियन का कब इस्तेमाल करते हैं? डेटा हैंड, हाँ, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग तो पूरा सब्जेक्ट ही इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। देखो मीन भी, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं वहां तीन चीजें आती हैं, मीन, मीडियन और मॉड आता है। ये तीनों हमारे डाटा का सेंटर बताते हैं, लेकिन मैं कौन सा वाला मेथड कब यूज करूंगा, मीन कब निकालूंगा, मॉड कब निकालूंगा और मीडियन कब निकालूंगा?
क्या होगी? हाँ, गुड गुड। सेम? नहीं नहीं, वो तो आप मोड का तरीका बता रहे हैं। जाना है? मुझे लगा आप मोड बता रहे हैं। कहाँ जाना है? घर तो सभी को जाना है यार। यहाँ कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं नहीं हमें घर नहीं जाना। जाइए। अच्छा, क्या कह रहा था? नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, जब सवाल बड़ा सिंपल सा है, जब ये तीनों ही मेरे डेटा का सेंटर बताते हैं तो ये तीन क्यों है यार? किसी वजह से तीन हो गए ना यार, वरना एक ही रखते हैं। जब मेरे पास डेटा होगा और मेरे डेटा के अंदर कोई आउटलायर वैल्यू नहीं होगी, क्या नहीं होगी? आउटलायर वैल्यू नहीं होगी। आउटलायर वैल्यू क्या होती है? आउटलायर वैल्यू ऐसी होती है जैसे बहुत यहाँ पर सारे लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो अराउंड 18 से 25 के नीचे नीचे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारी क्लास में क्या है, हायर एजेस के हैं, तो वो हमारी क्लास में आउटलायर है अकॉर्डिंग टू एजेस। कि भाई सारे, हमारा मीन तो जो है ना क्या होना चाहिए, 22 23 25 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, लेकिन अब उस मीन में ये जो डेटा पॉइंट है कहाँ नजर आ रहा है? ये 55 या 60 को टच कर रहा है। कोई है 60 वाला? माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ठीक है, और 60 से ऊपर का कोई नहीं है? 50 से ऊपर का कोई? 40? 40 से ऊपर तो बहुत होंगे। कोई भी नहीं? हाँ, अरे यार, अच्छा, जब आउटलायर होता है तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? मीडियन इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा डेमो देखें इसका। देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली। इस लिस्ट के अंदर मैंने एजेस ही लिख दी हैं, ठीक है? कितने लोगों की एजेस लिख दी मैंने? कभी एक जो है 15 साल का है, एक 16 साल का है, एक 17 साल का है, एक और 17 साल का, एक 18 साल का, एक 22 साल का है, एक 25 साल का, एक 23 साल का, एक 25 साल का है, एक 24 साल का है, एक 20 साल का, एक और 20 साल का है, एक और 24 साल का, 25 साल का, 17 साल का है, 19 साल का है, ठीक है, 22 साल का है, 25 साल, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसके अंदर है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूं? पहले तो मैं इसका मिन निकालूं। मिन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई? नहीं नहीं, मिन वैल्यू निकाली 15 आ गई, मैक्स वैल्यू निकाली क्या आ जाएगी? 25। अच्छा, अब कुछ आउटलायर घुसा दें इसके अंदर। भाई एक जो है हमारे पास 60 वाले भी हैं, ठीक है, 45 वाले भी हैं, 55 वाले भी हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो 56 के भी हैं। चलो, तो हमारे पास मिन ये हो गए और मैक्स ये हो गए। इससे मुझे नहीं पता चलता कि आउटलायर क्या है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जब मुझे बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, मैं आपसे कहता हूँ यार इस लिस्ट का जो है मीन निकालो। कैसे निकालोगे? जब मुझे फार्मूला बता रहे थे सारे लोग कहाँ हैं? क्या लिखना शुरू कर दूं? बाबा, मीन कैलकुलेट करना है, मैं फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर एज इन, कहाँ से उठाऊंगा भाई? एज इन एजेस। एक एक एज आती रहेगी, उनको सम करूंगा, डायरेक्ट लिस्ट की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं टी के अंदर क्या ऐड करता जा रहा हूँ? एज ऐड करता जा रहा हूँ। जब ये सारी एज ऐड हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा भाई? टी को डिवाइड कर दूंगा लेंथ ऑफ लिस्ट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चाहिए? एजिस तो लिखा है यार, तुम लोग लिस्ट लिस्ट बोल रहे हो।
ठीक है। तो 27 जो है वो क्या हो गई हमारे पास, एवरेज आ गया। जबकि हमारा मिनिमम, और हम देख रहे हैं कि हमारे ज्यादातर लोग जो 17, 20, 22, 25, 25 से ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ ये चंद लोग हैं जिनकी वजह से क्या हो गया, हमारा मीन जो है वो बड़ा हो गया है, एक्सटेंड कर गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसका, मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए पहले मैं एजेस को क्या कर लूंगा भाई, सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। और रिवर्स क्या कर दूंगा इसका, रिवर्स, चलो ये हमारे पास एजेस जो है वो सॉर्ट हो गई। अब ये कितनी है भाई, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है भाई, 21 है। तो 21 का दरमियानी वैल्यू कैसे निकलेगी, 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 21 अगर ऑड नंबर है तो फिर तो मजा ही आ गया ना, कोई मसला ही नहीं। ये वो इंडेक्स होगा जो हमारी मीडियन वैल्यू का होगा, यानी 11th वैल्यू क्या होगी भाई, 11th वैल्यू। तो एजिस के अंदर मैं क्या करता हूं, ये लिखता हूं भाई लेंथ, लेंथ ऑफ एजिस, ठीक है, प्लस प्लस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ये मेरी क्या होगी, मीडियन इंडाइसिस में स्लॉट, स्लॉट कहां से आ गया भाई, लेंथ ऑफ एजिस, अच्छा डबल स्लैश लगा दो, डबल स्लैश लगा दो। तो 11th इंडेक्स के ऊपर कौन सी एज आ रही है, 24 आ रही है। प्लस 1 क्यों लगाया, देखो हमारे पास कितनी वैल्यूज है इधर, 21 वैल्यू। तो ये हो गई 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10, और ये क्या हो गई 11। पहले सॉर्ट तो कर लो यार, सॉर्ट वाली लेनी है भाई, सॉर्ट वाली लेनी है, सॉर्ट वाली लेनी है। इधर से देखो भाई, सॉर्ट में देखो, ये क्या हो गया 1, 2, 3, यहां से ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 21 है तो 10 यहां रह गए और 10 नीचे रह गए, तो बीच में कौन सी वैल्यू आ गई 11। अच्छा सही है, तो 11 पे हमारे पास 24 तो यार 23 आ रहा है, चलो उसको देख लेना, वो कोई इतना वो भी नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें, तो बात कहने की ये है कि जब हमारे पास आउटलायर होते हैं तो हम क्या करते हैं, मीडियन से निकालते हैं, वो हमारी टू रिप्रेजेंटेशन होती है। और वैसे नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, एवरेजेस पे काम कर रहे होते हैं। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू की ज्यादा होगी वो वैल्यू देगा। मीडियन से हमें ये पता चलता है कि सेंटर वैल्यू कौन सी आ रही है, मीन भी सेंटर वैल्यू बताता है, लेकिन आउटलायर होने की वजह से मीन क्या हो जाता है, या बहुत कम हो जाएगा या ज्यादा की तरफ चला जाएगा। ग्रुप डेटा भी कर लीजिए। तो फिर दो दो मीडियन निकालेंगे, उन दोनों का फिर एवरेज निकालेंगे बाद में, दो आ जाएंगे ना फिर। 22 वैल्यू होती है, 10 इधर 10 इधर, बीच की आ गई 11, 12 बीच में। अब 11, 12 का सम करेंगे, फिर एवरेज निकाल के उसकी वैल्यू निकालेंगे। हाँ नहीं, 2n प्लस 1 कर देते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1, 2n प्लस 1 है यार। अच्छा खैर, हम कहीं और से चले थे, कहाँ आ गए, इन्यूमरेट कर लिया हमने। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हम अपने मॉड्यूल्स और अपने पैकेजेस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल्स और अपने पैकेजेस बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, हमने क्या इंपोर्ट मैथ्स, मैथ्स में मौजूद सारे फंक्शन हमें यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो क्या मैं अपना पैकेज बना सकता हूँ अपने फंक्शंस का, हाँ भी बना सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं,
मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूल। मॉड्यूल बनाने के लिए हमेशा मॉड्यूल जो है वो पाइथन फाइल का बनेगा। ये हमारी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? IPYNB जुपिटर का एक्सटेंशन होता है। हर पाइथन फाइल मॉड्यूल होती है। पाइथन फाइल क्या होती है? ये तो हमने बनाई नहीं। .py फाइल। कौन सी फाइल होती है? .py फाइल। जैसे मैं यहां से बैठ के जो है VS कोड में बना लूं, VS कोड में नहीं बना रहा तो मैं क्या करता हूं, यहीं पर एक नई न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूं। ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई, इसका मैंने नाम रख दिया है माई मॉड्यूल। क्या नाम रख दिया है? माई मॉड्यूल। और फाइल का नाम क्या होगा एक्सटेंशन का? .py। ये पाइथन की फाइल बन गई। इसको मैंने खोला यहाँ पर और यहाँ मैंने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिख रहा हूँ मैं? एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ, ऐड का फंक्शन बना रहा हूँ। ये क्या करता है अभी? ये कोई से भी नंबर्स ले लेता है n और इनको क्या कर देता है अभी? सम कर देता है। अच्छा अभी रुक जाओ यार, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई। मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे अभी। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिटर्न। समझते हैं क्या होता है? वापसी। ठीक है, हम सब हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। ठीक है, अब जा रहे हैं कितनी जल्दी? जाए छुट्टी कब जा रहे हैं? 27 मार्च को। चले, जब तक तो आ रहे हैं ना। कौन सा वाला? और छोड़ दो उसको। देखो रिटर्न क्या होता है, समझो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया मैंने ऐड का। ये ऐड क्या करता है? दो पैरामीटर्स लेता है A और B। ठीक है, और क्या करता है भाई? इनको ऐड कर देता है। क्या करता है? ऐड, और बता देता है भाई ये ऐड हो गया। मैंने यहाँ पर ऐड को कॉल किया, सुनना जरा और समझना। मैंने यहाँ पर ऐड का फंक्शन कॉल किया, एक को बोला 2, एक को बोला 5, ऐड ने मुझे आंसर दिया 7। ठीक है, समझना जरा, तवज्जो देना। यहाँ पर एक बात जो है वो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, और वो एक बात क्या है कि ये जो वैल्यू आई है C में, क्या मैं इसको कहीं यूटिलाइज कर सकता हूं? हाँ, वेरिएबल में तो स्टोर हो गई ना। फंक्शन से बाहर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि पहली बात अगर मैं यहाँ कहूं कि भाई C तुम्हारे पास ऐड होगी, वैल्यू आई है, बताओ क्या वैल्यू आई है? C बोलेगा मैं कौन हूं? नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं उनका स्कोप कहां होता है? फंक्शन के अंदर होता है, बाहर वो नहीं आ सकते, बाहर वो नहीं यूज हो सकते। तो फिर अगर मुझे ये 7 तो नजर आ रहा है, सेवन तो आ रहा है मेरे पास, क्या मैं 7 को कहीं यूटिलाइज कर सकता हूं? देखो ये ऐड ने कॉल किया, मैं यहां पर इसको क्या करता हूं, देखना जरा, मैं इसको कहता हूं प्रिंट ऐड। इसका मतलब क्या है? ऐड का फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन के बाद जो भी कुछ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको चलाता हूं, ये क्या कहता है अभी? ये 7 कहां से आया? ये इसलिए आया कि अंदर क्या हो रहा है, जब फंक्शन में गया उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन
ऐड के पास कोई वैल्यू नहीं आई, इसलिए क्या होगा यहाँ पर नल। अब बात यह है कि इस वैल्यू को मैं बाहर कैसे निकालूंगा, ठीक है, वैल्यू लोकल वैल्यू है, लोकल वेरिएबल है, मैं इसको बाहर निकालने के लिए क्या करूंगा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। अब प्रिंट नहीं करा रहा हूं, प्रिंट वैसे ही अवॉइड करते हैं हम कराने से, सिर्फ कोड में ज्यादातर जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो डीबगिंग पर्पस के लिए जगह जगह हम प्रिंट लगाते हैं, आखिर में वो भी हटा देते हैं, ठीक है। हमारे फंक्शन जो है वैल्यूज क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं। जब ये रिटर्न होगा तो ये वैल्यू किसके पास आके गिरेगी, ऐड के पास, और प्रिंट उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। नाउ मैं इस वैल्यू को कहीं स्टोर भी कर सकता हूं। मैंने कहा रिजल्ट क्या आया ऐड करने का, तो अब वो वैल्यू किसके अंदर चली गई है, रिजल्ट के अंदर। यहां पर आई वैल्यू रिटर्न हो गया और चली गई यहां पर, समझ गए। बस चलो यहीं तक रखते हैं। हाँ